हाई कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए चुनाव आयोग को नोटिस कर दिया। चुनाव आयोग ने गुड़गांव में एडीसी से इसकी इंक्वायरी कराई। अंजू देवी का एजुकेशन सर्टिफिकेट चैलेंज किया, उसमें इनको डिस्क्वालीफाई किया था। सोहना नगर परिषद से चेयरपर्सन पद का चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवार के शिक्षा के सर्टिफिकेट को फर्जी बताते हुए विपक्षी उम्मीदवार ने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी, जिस मामले में उच्च न्यायालय ने मामले की जांच चुनाव आयोग को सौंप दी थी, जिसकी जांच एडीसी गुरुग्राम द्वारा करते हुए शिक्षा के सर्टिफिकेट को गलत मानते हुए रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने दोबारा से चुनाव कराने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन चेयरपर्सन पद पर जीत दर्ज करने वाली अंजू देवी चुनाव आयोग द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं हुई और अपने शिक्षा के सर्टिफिकेट को ठीक बताते हुए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले की गलत इसे बताते हुए उच्च न्यायालय की शरण में जा पहुंची। अंजू देवी के द्वारा दायर की गई रिट पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले पर स्टे दे दिया है। सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट महिला एससी रिजर्व थी, जिसमें मेरी धर्मपत्नी अंजू देवी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव 1864 वोटों से विजय हासिल की, जिसमें हमें जीतने के बाद में हमारे विरोध वाली पार्टी, विपक्षी पार्टी हाई कोर्ट गई सीधी और उसमें उस पर हमारी मार्कशीट थी जो क्वालिफिकेशन, उसको फर्जी आरोप लगाकर केस दायर करा दिया। हाई कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए चुनाव आयोग को नोटिस कर दिया। चुनाव आयोग ने गुड़गांव में एडीसी से इसकी इंक्वायरी कराई। एडीसी की रिपोर्ट चुनाव आयोग में पहुंची तो उसके आधार पर ही चुनाव आयोग ने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके विरोध में हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाके हमें अपनी शिकायत दर्ज कराई, अपना केस डाला, पिटीशन डाली। तो उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने हमें जो चुनाव आयोग का जो ऑपरेशन था उस पर स्टे हमें दे दिया। जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल सही है और जो कोर्ट जो करेगा, कोर्ट सामने अपने ऐसा है कि वो एक एक चीज़ पे ध्यान दे के कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो सही देगा और वो हमें मंजूर होगा। हमारे डॉक्यूमेंट सारे ठीक है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो तब तक चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों पर कोई कार्यवाही अमल में न लाई जाए, जिसकी आगामी सुनवाई की आगामी तारीख साल 2023 के मार्च माह में लगाई गई है। अंजू बाला एलियास अंजू देवी ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी ऑर्डर डेटेड 28/12/2022 के खिलाफ, जिसमें एक पक्ष ने अंजू देवी का एजुकेशन सर्टिफिकेट चैलेंज किया था। उसमें इनको डिस्क्वालीफाई किया था एडीसी साहब की जो फाइंडिंग थी उनके बेसिस पे। अब इन्होंने जो रिट पिटीशन फाइल की है उस रिट पिटीशन में नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया है 24/3/2023 के लिए और जो ऑपरेशन था 28/11/2022 के ऑर्डर का उसको स्टे कर दिया गया। अंजू देवी चेयरपर्सन के लिए चुनी गई थी। उसके बाद एक पक्ष ने उसको चैलेंज किया था कि उनका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो होस्ट है, जिसमें एडीसी साहब की फाइंडिंग के बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये रिट पिटीशन में गए। उस रिट पिटीशन में नोटिस ऑफ मोशन जारी करके और जो ऑपरेशन था उस ऑर्डर का 28/11/2022 का उसको स्टे कर दिया। तो अब इलेक्शन नहीं होगा जब तक इसको फैसला जब तक ये पिटीशन डिसाइड ना हो जाए दिस साइड दैट साइड, तब तक उस ऑर्डर पर स्टे किया गया जो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया। आपको बता दें कि अंजू देवी ने बीजेपी के सिंबल पर सोहना नगर परिषद से चेयरपर्सन पद का चुनाव लड़ा था और करीब 1,500 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित हुए वैसे ही विपक्षी प्रत्याशी ने अंजू देवी के शिक्षा के सर्टिफिकेट को फर्जी बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी। वहीं अगर इस मामले में चेयरपर्सन पद पर जीत दर्ज करने वाली अंजू देवी के पति लेखराज की माने तो उनकी शिक्षा के सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक है और अदालत उनकी बात को सुनेगा और मामले की सच्चाई को देखेगा, जिसके बाद उनको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ होगी कि अदालत में ये कार्यवाही कब तक चलती है और अदालत द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।